जय श्री राम मित्रों, राष्ट्रप्रथम वंदे मातरम, हर हर महादेव। पहले बता दे रहा हूँ, वीडियो में आप लोग हंसना मत, क्योंकि वीडियो आज का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। आप सबको पता रहेगा कि अरविंद केजरीवाल ने ईडी को गिरफ्तार कर लिया है। मतलब सॉरी, ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। मैं पहले ही बोला था हंसना मत। कैसा थोड़ा टेंशन ज़्यादा है ना, कि केजरीवाल पहले भी कहते थे कि दिल्ली पुलिस 1 घंटे के लिए मेरे हवाले कर दो, अब ठीक कर देंगे। अब केजरीवाल ही खुद पुलिस की गिरफ्त में आ गए, ईडी गिरफ्त में आ गए। उल्टा हो गया ना। हालांकि कुछ लोग सोशल मीडिया पे केजरीवाल की गिरफ्तारी का वीडियो भेज रहे हैं। तो मतलब मैं नहीं भेज रहा हूँ, हंसना मना है, हंसो मत आप लोग। तो इस तरीके से वीडियो, मतलब ये केजरीवाल तो नहीं लग रहा है मुझे। आप लोग को क्या है, केजरीवाल लग रहा है? मुझे नहीं लगा है केजरीवाल है। अब लोग बोल रहे हैं, लोगों का काम है बोलना, क्या कर सकते हैं। और उनके बहुत ही करीबी हैं, उन्होंने एक ये वाला वीडियो भेजा है। बोलते हैं कैबिनेट की मीटिंग होगी अब तिहाड़ के आंगन में, बीच में केजरीवाल बैठे हैं और बाकी बगल में उनके करीबी। कुछ भी हो, पर केजरीवाल बंदा लॉयल है, दोस्ती निभाना जानता है। सैल्यूट है भाई, ऐसा दोस्त भगवान जिंदगी में कभी किसी को ना दे। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो हंसना मत। हाँ, उन्होंने सबसे पहले तो अपने एक दोस्तों को तिहाड़ जेल भेजा और लास्ट में होली खेलने खुद चला गया। कितना ईमानदार नेता है। लोगों का काम है बोलना, क्या कर सकते हैं। लोग तो बोलते रहे केजरीवाल घोटालेबाज है, केजरीवाल गलत है। केजरीवाल गलत नहीं है, बड़ा ईमानदार नेता है। मेरी बात भरोसा नहीं ना, लो अन्ना हजारे से सुन लो। अरविंद केजरीवाल को मैंने पहले लेटर लिखा था। नया शराब पॉलिसी, नया शराब धोरण निश्चित करते समय क्या करना, क्या सरकार बोल के आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन शराब के बारे में आप क्यों बोलते हो? समाज के कई अच्छे प्रश्न है ना, उस पर बात करो। शराब की पॉलिसी, अरे शराब ये बुरी है, ये सब जानते हैं। उसकी पॉलिसी करना कहाँ तक बराबर है? हम लोग जो काम किया, अरविंद हमारे साथ में, ये समाज की भलाई के काम कई सालों से हम लोग करते आए। उनके दिमाग में ये बातें कैसे आ गई पता नहीं। अन्ना, इस बारे में आपने उनको कई बार पत्र भी लिखा था। पत्र भी लिखा, लेकिन उनके दिमाग में ये बात बैठी नहीं और आखिर अटैक हो गया। अभी अटैक हो गई तो कानून और सरकार वो देखेंगे सही क्या गलत क्या है। अन्ना, आखिरी सवाल, कहीं ना कहीं दुख होता है क्या? एक वक्त में अरविंद केजरीवाल आपके साथ आंदोलन में शामिल थे और आज अरविंद केजरीवाल को अटक होते हुए आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं दुख होता है? कहीं ना कहीं दुख होता है आपको? एक वक्त में आंदोलन में अरविंद। दुख नहीं होता, समाज के भलाई के लिए, अच्छे काम के लिए जो हानि पहुंचती है उसका दुख होता, क्योंकि मेरे सामने पूरा समाज और देश है। ऐसी बातों के लिए मुझे दुख नहीं होता। कानून के तौर पर कानून देखेगा, सरकार देखेगी। लगता है अन्ना हजारे बीजेपी का एजेंट हो। एक मिनट, बीजेपी ने तो केजरीवाल को शराब घोटाला करने को नहीं बोला था। लोग कह रहे हैं बीजेपी ने केजरीवाल को फंसा दिया। भैया, क्या बीजेपी ने बोला था कि शराब घोटाला करो? क्या बीजेपी ने बोला था कि आप गलत काम करो? शायद मुझे नहीं लगता। जितना श्री राम का नाम पवन पुत्र हनुमान नहीं देते थे, उससे ज्यादा तो मोदी का नाम केजरीवाल लेता है। मोदी मुझे करने ही नहीं देते, मोदी मुझे करने ही नहीं देते, मोदी मुझे करने ही नहीं देते। तो इतना बड़ा घोटाला कैसे कर दिए वे? इतना देश का एक माहौल बन गया ना। एक बार मीडिया वाला लालू प्रसाद यादव के घर चला गया, बोलता है लालू जी बिहार इतना पीछे क्यों है? लालू बोलता इसमें मोदी का हाथ है। मीडिया ने दूसरा सवाल पूछा, लालू जी बिहार में इतना बेरोजगारी क्यों है? तो फिर से लालू बोलते हैं इसमें नरेंद्र मोदी का हाथ है।
फिर से मीडिया ने तीसरा सवाल पूछ दिया, लालू जी आप कितने सारे बच्चे क्यों हैं? फिर से लालू जी का वही जवाब, इसमें नरेंद्र मोदी का हाथ है। फिर बोलते नहीं एक गलती से निकल गया। तो ये तो आलम हो चुका है। मैं ज़्यादा कुछ बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलूँगा क्योंकि आप लोग हंस रहे हो, मुझे पता है, जबकि मैं पहले ही बोला था हंसना मना है। अब आम आदमी पार्टी की एक बहुत ही अच्छी नेता थी, उसके मुझ सुन लेते हैं। फिलहाल अभी तो बीजेपी वाले ने खरीद लिया है, ऐसा लोग कहते हैं, मेरे को नहीं पता, पर बीजेपी में ही है। शाजिया इल्मी का भी रिएक्शन सामने आया है। शाजिया इल्मी ने भी केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है। अरविंद केजरीवाल से सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या भाजपा ने आपसे कहा था कि शराब घोटाले के पीछे जो पॉलिसी थी उसको बनाया जाए, कि साउथ ग्रुप के साथ मिलकर, के कविता के साथ मिलकर उस लिकर माफिया लॉबी जो साउथ की है उसको 31 में से 9 जोन दे दिए जाए? क्या ये भाजपा ने कहा था आपसे कि मनीष सिसोदिया 12% प्रॉफिटेरिंग यानी कि मुनाफे का गुंजाइश दें होलसेलर को, और जहां तक बात है रिटेलर्स की, उनको 188% मुनाफाखोरी की इजाजत दें? क्या ये भाजपा ने कहा था कि इस तरह घोटाला करो इससे 2063 करोड़ रुपए का नुकसान राजस्व को हो? क्या ये भाजपा ने कहा था कि के कविता के साथ मिलकर आप पूरे साउथ ग्रुप के साथ संजय सिंह के घर पर ये मीटिंग करें? क्या ये भाजपा ने आपसे कहा था कि बाकायदा इस पैसे को किक बैक्स की तरह से यूज किया जाए? क्या ये भाजपा ने कहा था सुप्रीम कोर्ट से या फिर हाई कोर्ट से या फिर सेशन कोर्ट से कि मनीष सिसोदिया को बेल ना दो? क्या ये भाजपा ने आपसे कहा था कि दिल्ली जल बोर्ड के में जो एनकेजी कंपनी है जो टेक्निकली क्वालिफाइड नहीं है उसको इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए? क्या ये सारी एडवाइस भाजपा ने दी थी? और क्या भाजपा ने आपसे कहा था कि जब आपकी चोरी पकड़ी जा रही है तो आप इस पॉलिसी को हटा दें? क्या भाजपा ने आपसे कहा था कि समीर महिंद्रू का फोन कॉल जो है विजय नायर के जरिए अरविंद केजरीवाल को दिया जाए? क्या ये भाजपा ने आपसे कहा था कि जो भी प्रमाण हैं फोन कॉल्स में जो फोरेंसिक जांच के लिए जरूरी हैं उनको नष्ट कर दिया जाए? तो बड़ा आसान है, घोटाले करो खुद, जिम्मेदार ठहराओ भाजपा को। इन्होंने भी वही कहा जो हमने कहा, सॉरी मतलब मैंने वो कहा जो इन्होंने कहा था। और एक बहुत ही करीबी नेता है केजरीवाल के, जो नाक में दम कर दिए हैं। बेचारा सीधा साधा ईमानदार आदमी है, तुम लोग उसको रहने नहीं देते। केजरीवाल से इतना बड़ा ईमानदार है क्या कोई? जो बंदा कहता है वो करता है। उसने कहा था कि मैं चोरी करूंगा जरूर और चोरी करने के बाद जेल जाऊंगा जरूर। गया, क्या बंदा, क्या जबरदस्त। अब कपिल मिश्रा भी थोड़ा बकेंगे उनके बारे में, सुन लेते हैं भाई। इनका गिरफ्तारी सुनिश्चित थी, जिस प्रकार का उन्होंने रवैया अपनाया, और कल हाईकोर्ट ने जो गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार किया, उसके बाद ये स्पष्ट था इस भ्रष्टाचार के तार अरविंद केजरीवाल के घर तक जाते हैं। 6 साल का दिल्ली की जनता का संघर्ष ये अब न्याय की ओर जा रहा है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल, तीनों की राजनीति का अंत तिहाड़ जेल के अंदर ही होना था, और दिल्ली की माता बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हुआ, शराब का, नशे का जाल जो फैलाया गया, उसका न्याय होने का समय आ चुका है। भगवान मान कह रहे हैं कि आप केजरीवाल को अरेस्ट कर लोगे लेकिन उसकी सोच को अरेस्ट नहीं कर पाओगे। अरविंद केजरीवाल की सोच के ज्यादातर लोग ऑलरेडी तिहाड़ में ही हैं या देश की अलग अलग जेलों में हैं। इस प्रकार की अपराधी सोच की जगह जेल में ही होती है, और आम आदमी पार्टी जो रवैया अपना रही है वो चोर मचाए शोर, इसके रवैया है। उनके किसी भी व्यक्ति को देश की किसी भी अदालत से जमानत मिली नहीं है, और कल का अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा उड़ा हुआ था वो ये बताता है कि उनको पता है कि चोर अब कानून के शिकंजे में पकड़ा जा चुका है। अपोजिशन पार्टी केजरीवाल के साथ राहुल गांधी से बात नहीं की, राहुल गांधी भी बेल पर ही बाहर हैं, तो किसी को बेल मिली है, किसी को बेल नहीं मिली है, ये सब बैलगाड़ी पर सवार, भ्रष्टाचार की बैलगाड़ी पर सवार एक गठबंधन है जो एक दूसरे को, एक चोर दूसरे चोर को ईमानदार बताने का सर्टिफिकेट देता है। लेकिन जनता इनका सच जान चुकी है, और कानून के और न्याय के तराजू पर अब न्याय होगा। दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल के अंदर है, तो दिल्ली कैसे चलेगी? वो दिल्ली चला भी नहीं रहे थे। दिल्ली आज राहत की सांस ले रही है, दिल्ली के लिए एक खुशी का दिन है, और मैं तो सुबह से बाहर हूं और मैं देख रहा हूं कि अनजाने लोग भी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और खुश हैं कि भ्रष्टाचार और झूठ की जो राजनीति दिल्ली के सिर पर सवार थी उससे मुक्ति मिलने वाली है। तो वीडियो देखा, सारी सच्चाई जाना। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आपका ही चैनल है। जय राम जी की।